मेरे राम मेरे राम। मेरे अपने आप है कहूँ सिमर जगन्नाथ। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हम सबको मार्ग दिया। हे प्यारे, जब तक तू अपने आप को नहीं समझाता, दुनिया की कोई ताकत तुझे समझा नहीं सकती। तू उनके शब्दों को तो सुन लेगा, समझ भी लेगा, परंतु तेरे कर्म कलाप में वह नहीं उतरेगा जब तक तू अपना परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। तब अपने मन को संबोधन किया। पुरातन काल से ऋषि मुनि संत महात्मा जब वृत्ति बिगड़ती थी, विपरीत दिशा में चलती थी, क्या उच्चारण करते थे? रे मन, रे मन, हे मेरे मन, कौन कुमत तै लीनी? तू कौन सी कुमति ले ली? किस मार्ग पर तू चल रहा है? यह सारा खेल मन का है। गुरु महाराज ने कहा मेरे अपने आप है कहूं सिमर जगन्नाथ। कुछ तो बातें बोध की जो देवे शुभ साथ, कर्म धर्म का बोध दे जिसने बताया राम, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। तेरे को मार्ग दे दिया तेरे गुरु ने। तेरा कर्म क्या होना चाहिए, तेरा धर्म क्या होना चाहिए, ये तुझे बोध करवा दिया, तुझे ज्ञान करवा दिया। चलना तो तुझे स्वयं है। प्रत्येक मानव कर्म करने में स्वतंत्र है। क्या करना अथवा ना करना प्रत्येक मानव स्वतंत्र है, परंतु उसका फल परिणाम वह उसके अधीन नहीं, वह स्वतंत्र है। उसका विधान जो परमात्मा ने वर्णन किया, जैसे कर्म करे जन कोई वैसे फल पाता है सोई। जैसा बीज भूमि में बोवे ओंकर फल वैसा ही होवे। अब शुभ कर्म, पुण्य कर्म, सेवा, दान, परहित परोपकार, यह बीज बोया हुआ, इसमें उल्टा परिणाम नहीं होगा। जैसा बीज बोया, जैसे कर्म किए, शुभ कर्म किए, पुण्य कर्म किए, सेवा की, परहित परोपकार किया, तो इससे जो तेरी खेती फलेगी, वैभवता, ऐश्वर्य, अपार धन दौलत, सुख समृद्धि, ये तेरे सम्मुख आन खड़ी होगी। ये इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। बुरे कर्म करना, अनुचित कर्म करना और जीवन में किसी का भी परहित परोपकार का भाव ना रखना, दरिद्रता, कंगाल और नाना विपदाएं ये सम्मुख आन खड़ी होंगी। इसको कोई नहीं रोक सकता। जो विधान विधाता बनाया टले नहीं, किसी से भी टलाया, ये उसका विधान है, ये उसका नियम है। तब गुरु महाराज ने कहा सीखो संत पे 3 गुण, राम भक्ति शुभ नाम, सेवा सज्जन संत की, दीन की शोभा धाम। दीन दुखी की सेवा करना, किसी रोगी की सेवा करना, सेवा सज्जन संत की, क्या शुभ धाम प्राप्ति, उस परम धाम की प्राप्ति। नाम का जाप सीख लिया,
राम भक्ति सीख ले कि मुझे नित्य नियम से करना है, साथ में मेरा कर्म मेरा धर्म, सेवा कर्म सेवा धर्म मेरा। सेवा सज्जन संत की, दीन की शोभा धाम, दीन दुखी की सेवा तेरे को बहुत उच्चतम धाम परम धाम की प्राप्ति तेरे ये शुभ कर्म करवा देते हैं। इसलिए प्रभु भक्तों में 5 गुण, जो प्रभु भक्त हैं उनमें 5 गुण तो अवश्य हुए करते हैं। विनय, विनम्रता बहुत होती है, उनमें अभिमान नहीं होता कि ये मैं करता हूं। प्रभु भक्तों में 5 गुण, विनय, दान, कोधार, दानवीर हुआ करते हैं। फिर सेवा, हित करते सदा, मान बढ़ाई मार, अपना मान बढ़ाई कहीं नहीं चाहते, कहीं नहीं चाहते कि दुनिया मेरा यशोगान करे, मेरी वाह वाह करे। जो यह सुकृत कर्म और ये धर्म को निभाने वाले वही संत हैं। महाराज ने कहा है जो नाम जाप करते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, सेवा परहित परोपकार करते हैं, उन्हें भक्त संत तू चीन, तू उन्हें भक्त और संत मान ले। यही परिभाषा है भक्त की और संत की। इसलिए मेरे आत्मा समझ ले, अपनी आत्मा को संबोधन, मेरी आत्मा समझ ले, भेकी धर्म ना देख, वेश बहाना बहु बना, मिले ना इसका लेख। कोई संत वेशभूषा से नहीं होता, गेरू कपड़ा धारण करने से, भगवा कपड़ा पहनने से कोई संत नहीं हो जाता। कर्मों के द्वारा, कर्म कैसे है वही निर्णय करते हैं परमेश्वर के दरबार में। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज ने कभी भी भगवा नहीं पहना, सफेद कपड़ों में रहे, परंतु उनका कर्म कलाप कैसे सेवामय, परहित परोपकार, पर दुख, पर कष्ट, पर रोगों को हरण करने में अपना दान जाप पाठ और उनकी सेवा। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज आप किया करते। डीएवी कॉलेज जलंधर एक युवक ने नाम दीक्षा ले ली, अब पढ़ाई में तो बहुत ही उच्च कोटि का वह स्टूडेंट, परंतु पिता के ऐसी माली हालत कि फीस देने को पैसे नहीं है। बहुत रोया। डीएवी कॉलेज जलंधर उन दिनों अधिकतर कुर्ता पजामा पहना करते, अपना कुर्ते को झोली बना ली। हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, मैं कहाँ जाऊं, मुझे और पढ़ना है, पिता की माली हालत ठीक नहीं, आज आखिरी दिन है मेरी फीस जमा करवाने का, तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है जिसे सुनाऊं मैं महाराज किसको सुनाऊं। मैंने राम को नहीं देखा, मैंने तो आपको देखा है। आपने ही मुझे राम नाम दिया और आपने कहा है बाधा विघ्न विनाश हो। ये मेरे जीवन में बाधा आ गई, मेरी पढ़ाई ना छूट जावे, कृपा करना। राम 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 करने लगा, अपने ही कॉलेज के कैंपस में खड़ा हुआ। क्या देखता है, झोली हिली, आंख खोली, परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज झोली में कुछ डाल करके उनकी पीठ वह देखते ही देखते गुरु महाराज ओझल हो गए। उतने ही पैसे जितने फीस जमा करवाने थे वह प्राप्त हुआ। धन गुरु महाराज को करते हुए जब समय आया दिल्ली पहुंचा, धन्यवाद किया। गुरु महाराज ने कहा मैंने क्या किया, आपने राम नाम जपा, राम नाम ने तेरे ऊपर कृपा की। एक नहीं अनेक उदाहरण, गुरु कृपा कैसे होती है, उस पर गुरु कृपा जिस पर श्री राम कृपा। जितनी श्रद्धा विश्वास अपने इष्ट में होवे उतनी बराबर अपने गुरु में होवे। तब गुरु महाराज ने कहा
अपनी आत्मा को गौन ना बनाओ। मेरी आत्मा समझ ले, अपनी आत्मा को समझाओ, क्योंकि ये आत्मा अमर सत्ता है। आप और मैं एक दूसरे से आत्मा से बंधे हुए हैं। हम सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे और अब कल युग में भी हैं। युग परिवर्तन हो जाते हैं, शक्लों सूरतें बदल जाती है, परंतु आत्मा का नाश कदापि नहीं होता। आत्मा को कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से नवीन शरीरों की प्राप्ति होती चली जाती है। इसलिए नाम का जाप, सेवा, परहित परोपकार करके अपने जीवन को सफल बना लेना। श्रीमद् भगवद गीता के पाठ चल रहे हैं, उसी कड़ी में 38 पृष्ठ, दूसरा अध्याय, 18वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 38 पृष्ठ, 18वां श्लोक, दूसरा अध्याय। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन, अपरमित, अविनाशी आत्मा के ये स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं। क्या कहा भगवान ने? इस शरीर में रहने वाले। शरीर में कौन रह रहा है? आत्मा। आत्मा इस शरीर से कार्य लेता है। शरीर कार्य नहीं कर सकता अगर बीच में आत्मा ना हो। डेड बॉडी में जो मृत देह है उसमें आत्मा नहीं है। अब आंख नहीं देखती, जीवा नहीं बोलती, कान नहीं सुनते। क्यों? देखने सुनने वाली शक्ति जो भीतर थी वह बाहर हो गई। महाराज ने कहा कि जो वह ये भीतर की आत्मा है, इसकी मृत्यु कदापि नहीं होती। आत्मा को 3 शरीर मिलते हैं। कौन कौन सा? आत्मा के ये स्थूल, जिसे हम ये शरीर है, ये स्थूल शरीर है हमारा, ये आत्मा को इस समय मिला हुआ है। ज्यों ही आत्मा इस शरीर से बाहर होगी तो इसको सूक्ष्म शरीर मिल जाएगा, जिससे 13 दिन लगते हैं आत्मा को इस देह को त्याग करके उस परमात्मा के धाम तक पहुंचने को। जैसे कोई लुधियाना से दिल्ली के लिए चला तो लुधियाना से अपने घर से चलते ही दिल्ली नहीं पहुंच गया, उसको 4-5 घंटे लग जाते हैं रास्ते में उस अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए। इसी प्रकार आत्मा को इस देह को छोड़ने के पश्चात 13 दिन, 11 दिन से लेकर 13 दिन, ये अपनी साधना पर आधारित है। कितना समय लगता है? पूज्य पिता 10वीं को अपने परम धाम तक पहुंच चुके थे। तो ये जब ये शरीर का त्याग किया तो आत्मा को दूसरा शरीर मिल जाता है, सूक्ष्म शरीर। वहां पर इस आत्मा की यात्रा आरंभ हो जाती है। क्या कहा महाराज ने? हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन, सनातन सबसे पुरातन, अप्रमित, बेहद, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, अविनाशी, जिसका विनाश नहीं होता, आत्मा के ये स्थूल जिसमें हम हैं इस समय, ये चोला जो हमें प्राप्त है, सूक्ष्म, इस चोले के बाद जो आत्मा को शरीर मिलेगा, और कारण, कारण शरीर, जैसे कर्म किए होंगे वैसा चोला, चाहे मानव का, राजा का, रंक का, हाथी का और पशु पक्षी का, वह कारण होगा हमारे कर्मों का। वह 3 शरीर आत्मा को धारण करने होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर अंत वाले कहे गए हैं। उनका तो अंत हो जाता है, वह सदा नहीं रहते, वह प्राप्त होते हैं और छिन जाते हैं। इस कारण तू युद्ध कर, अर्थात
अपने कर्तव्य का पालन कर। आत्मा नित्य है, आत्मा कदापि नहीं मरने वाला, सदा रहने वाला है, अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होगा। वह कारण कार्य भाव से रहत है। शरीर के बनने का कोई कारण है, आत्मा के बनने का कोई कारण नहीं है। वह बनी हुई वस्तु नहीं है, आत्मा बनी हुई वस्तु नहीं है। वह सनातन अमर सत्ता है, अमर सत्ता जो नहीं मरती, नहीं मरने वाली वह सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन जिसका कभी अंत नहीं होना, हमारी आत्मा का अपने सत्य स्वरूप, वह सत्य इसलिए कही, ना वह जन्म लेती है, ना वह मृत्यु को प्राप्त होती है, ना वह घटती बढ़ती है, सदा एक रस अमृत बनी रहती है। अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अगम्य गति अपरिमित, अनगिनत और अतुल शक्ति, आत्मा की शक्ति की तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य कर्म कर, जीवन मरण की मोह माया में पड़कर निज धर्म को ना त्याग। निज धर्म जपो जी नित राम 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 श्री राम, संग सखा सब तज गयो को न निभ्यो साथ। तेरा धर्म सेवा धर्म, परहित परोपकार और नाम का जाप, ये तेरी आत्मा को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करवा देगी। जिस प्रकार छोटा घर, छोटी तंग गलियों में घर छोड़ करके बड़े स्थान पर जाकर मानव प्रसन्नता प्राप्त करता है, जो पुराना छोटी बहुत तंग गलियों में घर था, अब उसको पछतावा नहीं होता कि मैंने वह घर क्यों छोड़ दिया, बल्कि वह बहुत आनंदित होता है कि अब मुझे बड़ा सुंदर, हवादार, बहुत ही साफ सुथरा घर मिल गया। इसी प्रकार इस लोक में दुख हैं, कष्ट हैं, तकलीफ हैं, बाधा हैं, विघ्न है, इस लोक का त्याग करके परम धाम, ब्रह्म धाम, परम धाम में पहुंच जाना मानव कदापि व्याकुल नहीं होता, बल्कि हर्षित होता है। जैसे छोटा घर छोड़ करके बड़े घर में जाकर वह आनंदित होता है, वह छोटी तंग गलियों से निकल करके बड़े घर में जाकर बहुत ही सुखद अनुभव करता है। इसी प्रकार इस लोक का त्याग करके परलोक, दूसरे लोक में, ब्रह्म लोक में प्रवेश करके, जहां दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, रोग नहीं है, बाधा विघ्न नहीं है, आनंद ही आनंद है, परमात्मा का नाम है, भजन कीर्तन है और सुख है। किसी प्रकार की भी विपदा उसको नहीं घेरती और किसी प्रकार का भी जन्म और मृत्यु का भय वहां नहीं सताता। ऐसे मेरे परम धाम की प्राप्ति मैं अपने भक्त को आप करवाता हूँ। हे देव अधिदेव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 27, 28, 29 शुक्रवार, शनिचरवार और रविवार मेरा शिमला का कार्यक्रम है। लगभग 40 साधक उसमें जा रहे हैं। तो सुंदरकांड का पाठ जाखू मंदिर में होगा आने वाले रविवार को। यहाँ ये कार्यक्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा जो मैंने अनाउंस किया था। चामुंडा देवी साधना सत्संग, वहाँ आश्रम की अवस्था को देख करके विशेष तौर पर गया था। वहाँ सीलन है और सीवरेज की पाइपों का वह लीकेज है। जिस हॉल में सत्संग होता है वहाँ पानी गिर रहा है, तो वहाँ हाइजीनिक उस दृष्टि से वहाँ साधना सत्संग नहीं लगाया जा सकता। जो नाम दिल्ली से आए हैं और साधक नाम दूर दराज से भेज रहे हैं, कृपया नाम ना भेजें। वहाँ पर साधना सत्संग नहीं लगा पाएंगे। आश्रम की ऐसी अवस्था नहीं है कि वहाँ साधना सत्संग रखा जावे। परमेश्वर कृपा करेगा।
पालमपुर में जब अपना स्थान बन जाएगा, अतीव सुंदर रमणीय होगा, तब जितने भी कार्यक्रम हम रखना चाहें तो रख सकेंगे। सब देव आदिदेव की कृपा बनी रहे, उसके आशीर्वाद बने रहें, सभी परमेश्वर के भक्त बने रहें और जीवन में सेवा परहित परोपकार का ये भाव बना रहे और हम अपने आप को, अपनी आत्मा का उद्धार करें, कल्याण करें और अपना निस्तारा करें। हे देव, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री राम